वोल्वो आयशर कंपनी की ही आयशर इलेक्ट्रिक ट्रक प्रो ई 2049 इलेक्ट्रिक ट्रक का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट करें। दूसरी कंपनी है कैपको, इसके इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर EC5 गार्बेज कैरियर का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट करें। अगली कंपनी है कारवा ग्रुप, ई ऑटो इलेक्ट्रिक लोडर रेनी का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट करें। अगला सोपान इंदौर टेक्नो कमर्शियल कंपनी E2 व्हीलर, इसकी गरुड़ जीप का कर कमलों से आपके कल कमलों से लॉन्चिंग करने का कष्ट करें। इसी कंपनी के E2 व्हीलर बोल्ट का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिए। इंदौर टेक्नो कमर्शियल के तीसरे उत्पाद E2 व्हीलर बोल्ट प्लस का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिएगा। अनंत श्री व्हीकल कंपनी के E2 व्हीलर B11 का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिए। अगली कंपनी ई सवारी के E2 व्हीलर ऑर्बिट का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का निवेदन है। अगली कंपनी आई स्कूट E2 व्हीलर स्कूट 1 का भी लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध। केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स कंपनी की एक्सेवेटर CX220 CLC का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध। ल्यूगोंग कंपनी व्हीलर लोडर 838 HMX का भी लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध। अगली कंपनी ऑडी इलेक्ट्रिकल कार E-ट्रॉन का मध्य प्रदेश में लॉन्चिंग करने का आपके कर कमलों से अनुरोध। मध्य प्रदेश लॉन्चिंग जीप इंडिया कंपनी ACV जीप कंपॉक्स नाइट ईगल का भी लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 कंपनियों के 15 उत्पादकों का लॉन्चिंग आपके कर कमलों से। और आपको एक तथ्य से और विदित कराना जरूरी समझ रही हूँ कि इस भव्य ऑटो शो में ल्यूगोंग कंपनी की गाड़ी लॉन्चिंग के साथ साथ सर B2B मीटिंग में हमें 10 गाड़ी के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यह ऑटो शो की सफलता का पहला मुकाम है और इसी भाव के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि वे आएं और इस अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचन से नवाजें। कैसा लगा भांजो ऑटो शो? जब भांजों ने कह दिया है और भांजियों ने भी, तो राज्यवर्धन जी हर साल ऑटो शो आयोजित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यशस्वी सांसद शंकर ललवानी जी, रमेश जी, महेंद्र हरडिया जी, चावड़ा जी, हमारे CII के उपाध्यक्ष श्रेयस्कर चौधरी जी, बिन्नी मेहता जी, विनोद अग्रवाल जी, सुनील चौरड़िया जी, प्रशासन के सभी अधिकारी मित्रगण, मंच पर उपस्थित बाकी सभी अतिथिगण, वैसे तो सब हमारे मेहमान हैं जो नीचे भी बैठे हैं, और भारत की परंपरा है अतिथि देवो भवा। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर में हृदय से स्वागत करता हूं। अपनी ओर से नहीं, केवल मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इंदौरियन से कहता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा के पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें। इंदौर की तालियों में दम है। स्वच्छता में नंबर 1 हम हैं। हम क्लीन सिटी तो है ही, अब ग्रीन सिटी भी बनने वाले हैं, और ग्रीन केवल पेड़ों से नहीं, वो तो पहले ही बन गए। अब ई-व्हीकल का उपयोग करके मध्य प्रदेश का एक नया रिकॉर्ड इंदौर बनाएगा। मैं राज्यवर्धन जी, ओम प्रकाश जी, तुलसी जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और हमारे विनोद जी, बिन्नी जी, सुनील जी, जो पूरी टीम बैठी है, आप सबको इतने कम समय में इतने शानदार शो के लिए बधाई देता हूं। लेकिन ये केवल शो नहीं है। शो का मतलब तो होता है देखो और निकल जाओ, लेकिन यहां तो 11 नए वाहन लॉन्च किए गए, और लॉन्च जिनका किया गया उनमें से बिक्री भी प्रारंभ हो गई है। ये इन्वेस्टमेंट की दिशा में एक नई क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट लाने का गंभीर प्रयास है। आई है जिनने लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा का कोविड काल में निवेश किया, और MSME हमारी अलग अलग औद्योगिक क्लस्टर, वो सकलेजा जी 17 है कि 19 हो गए। हाँ तो बढ़ाते जाओ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, बढ़ते जाना है बस हम। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश को तेज गति से आगे अगर बढ़ाना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। पहले खेती के क्षेत्र में अकेले नहीं, खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, फूड प्रोसेसिंग हो। अभी मेरे नौजवान बेटे बेटियां बैठे, बेटा बेटियों बहुत जल्दी अभी इसी महीने, मई के महीने में पहले दूसरे हफ्ते में स्टार्टअप पॉलिसी में लॉन्च करने वाला हूं। स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हम कर रहे हैं। तुम्हारे पास इनोवेटिव आइडिया है तो चिंता मत करना, उसमें लगाने के लिए जिस धन की जरूरत होगी उसका इंतजाम मामा करवाएगा। अभी मुझे बताए जो स्टॉल्स लगे उनमें हमारे स्टूडेंट्स ने भी स्टॉल्स लगाए।
इरादे मजबूत रखना, आगे बढ़ने का लक्ष्य तय करना, उसके लिए घनघोर परिश्रम करना, तो आपको भी सफलता मिलेगी। जिसकी सुनील चौरड़िया जी बात कर रहे थे, आप सफल होंगे। एक नए तरह के एनवायरनमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर बनाने की हमने कोशिश की है, और उसी के परिणाम स्वरूप अब देखो, जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत पड़ी कोविड काल में, तो मध्य प्रदेश ने इंदौर में उसने भी कमाल कर दिया। फार्मा सेक्टर हमारा, दुनिया भर को आपूर्ति की हमने दवाइयों की। मध्य प्रदेश की विशेषता हमारे निवेशक मित्र बता रहे थे, अद्भुत प्रदेश है। देखिए भाई, मध्य प्रदेश एक तो सेंट्रली लोकेटेड है, सब जानते, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जहां भेजना हो अपनी गाड़ियां भेज दो, बनाओ और भेजो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बुलडोजर भी हो, चिंता नहीं है। हमारे पास जमीन की उपलब्धता है। विनोद जी बता रहे थे कि अनमोल है हमारी जमीन, विनोद जी, लेकिन हम तो उद्योगों को सस्ती देते हैं ताकि रोजगार के अवसर मिले। हमारे पास पानी की कमी नहीं है। थोड़ा बिजली संकट की चर्चा आती है, लेकिन अपन वो भी पूरी कर देंगे, चिंता मत करना। पानी हो, बिजली हो, इंफ्रा हो, मैंडेज लॉस नहीं है हमारे यहाँ। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे दूर है। हम तो सबको प्यार करते हैं। आओ काम दो। पीथमपुर में ही हमारे लगभग 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, 2 लाख के आसपास। यहाँ मैंडेज लॉस नहीं है। दूसरी बात यह कि मध्य प्रदेश की जनता अद्भुत है। यहाँ कोई बाहर का नहीं है। जो मध्य प्रदेश में आता है वो जैसे दूध में मिलकर शक्कर एक हो जाती है, मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, सब आपड़ा मानुस आहे, कोई बाहर का नहीं है। हम प्यार करते हैं, प्यार से अपनाते हैं। और फिर हम लोगों ने कोशिश की है सिंगल विंडो की। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। कई क्लियरेंस हम 30 दिन के अंदर देते हैं संजय, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना भाई, मुख्यमंत्री कह रहा है कहीं गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो अफसरशाही के जाल में उलझा दो बाद में। इन्वेस्टमेंट के राह में अगर कोई बाधा आती है, तुम्हारे अफसर भी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और एक नहीं, अनेकों अलग अलग पॉलिसीज है हमारे यहाँ। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग की पॉलिसी अलग है हमारी, फार्मा सेक्टर की पॉलिसी अलग है हमारी, इथेनॉल और बायोफ्यूल के क्षेत्र में भी डेडिकेटेड पॉलिसी हम लेके आए हैं। हमारे इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं अलग अलग, रतलाम, जावरा, लमतरा, मोहना, नरसिंहपुर, झिलेला, एक नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एमएसएमई हो, बड़े उद्योग हो। कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश की एक जमाना था। जो नए बच्चे हैं मेरे भांजे भांजी, तुमने तो देखा नहीं रे पहले का मध्य प्रदेश। तुमने तो हरा ही हरा देखा है। पहले गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था, बेटा बेटी को पता ही नहीं चलता था। जो पुरानी इंडस्ट्रिस्ट है पीथमपुर वाले, उनसे पूछो दिल पे क्या गुजरती थी। गाड़ी अगर सड़कों पे चलती थी तो गाड़ी खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी भी टूटती थी और शरीर भी टूटता था। पहले कहते हैं मध्य दूसरे प्रदेश से आता था तो जैसे गड्ढों में गाड़ी गिरती थी तो कहते थे एमपी आ गया।
लेकिन अब एमपी से दूसरे राज्य में जाते हैं तब पता चलता है कि एमपी खत्म हो गया है। हमने चारों तरफ विकास किया है। भाई ताली हो तो दमदार हो, पुछ पुछ क्या बजाना। उस उत्साह से भरो रहो और मस्ती के मूड में रहो। कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। मतलब अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पॉलिसीज लेके हम आए। इसलिए आज मुझे जो बताया है, लगभग 1000 कंपनीज की उपस्थिति है। छोटी बड़ी में मैं फर्क नहीं करता। मेरे लिए छोटी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी बड़ी है। रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो इंपॉर्टेंस छोटी का भी है। और इसलिए छोटा छोटे स्टार्टअप्स हो या बड़ी कंपनियां हो, दोनों का हम हृदय से स्वागत कर रहे हैं, दिल से स्वागत कर रहे हैं। हमारे ट्रेंड मैन पावर है। मैं सिम्बायोसिस को यहां लेके आया, उनकी वोकेशनल यूनिवर्सिटियां हैं। आज मैं उद्योगों को निमंत्रण देता हूं। अभी हम आईटीआई चलाते हैं। कई बार जिस तरह की ट्रेंड मैन पावर की जरूरत इंडस्ट्री को होती है, वो आईटीआई में तैयार नहीं हो पाती। काम कोई और जरूरी है और सिखा कुछ और रहे हैं। इसमें तालमेल की जरूरत है। इसलिए हम तो ऑफर करते हैं आईटीआई इंडस्ट्री के साथ जोड़ दें। जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए तैयार करो, ले जाओ, जॉब दो मेरे बच्चों को, रोजगार दो मेरे बच्चों को। ग्लोबल स्किल पार्क हम भोपाल में बना रहे हैं और वो इंटरनेशनल स्तर का। अभी जर्मन इंडो जर्मन टूल रूम की बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि जैसे हैंड्स चाहिए वो हमको देना जरूरी है। इसलिए हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर भी काम करेंगे। हाँ, हमारे देखो एक स्वार्थ है साफ। मुझे अपने बेटा बेटियों को, बच्चों को, भांजे भांजियों को रोजगार देना है, रोजगार के नए नए अवसर सृजित करना है। अर्थव्यवस्था गतिमान होगी वो एक अलग बात है और उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, हमने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना बनाई है, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे, मामा लेगा, प्रदेश की सरकार लेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे। इनोवेशन करो, आगे बढ़ो। और बाकी भी हम रोजगार दिवस महीने में एक दिन मनाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है उनका पूरा दोहन करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पूंजी चाहिए। मतलब मैं हर महीने एसएलवीसी की बैठक लेता हूं बैंक को। 12 जनवरी को हमने शुरू किया था, नरहरी भी आए। 5,26,000 बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ा। फिर 16 फरवरी को करा 5,04,000 को। फिर 31 मार्च को किया 3,33,000 को। अब फिर मई में करने वाले। अप्रैल का बैंकों ने माफी मांग ली थी कि टारगेट सेट हो जाने दो। मैंने बैंकों से भी कह दिया है कि पैसा जमा करो मध्य प्रदेश का और लोन दो, और कहीं ये नहीं चलेगा। सीडी रेशियो बराबर होना चाहिए। तो स्वरोजगार के लिए हमारे बच्चों को भी लोन चाहिए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लोन चाहिए जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में
अब पीथमपुर को पहले कहते थे डेट्राइट बनाएंगे। अरे अब हम डेट्राइट नहीं बनाएंगे, दुनिया के लोग कहेंगे ऑटो सेक्टर में अगर बेहतर काम करना है तो हम पीथमपुर बनाएंगे, ऐसा हम पीथमपुर बनाएंगे। यह असंभव नहीं है, न चाह होती वहां राह को निकलनी पड़ता है। और ये ऑटो शो उसी का एक पड़ाव है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं हमारे फोकस को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट हमारे फोकस सेक्टर्स में सम्मिलित है। और हम बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नीति ला रहे हैं। उसके कुछ मुद्दों पर मैं आज भी चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश में ऑटो सेक्टर के लिए आदर्श इकोसिस्टम है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया है। मित्रों, ऑटो शो एक अविस्मरणीय अनुभव है। इसमें शामिल है ऑटो मोबाइल सेक्टर के प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, भविष्य के ट्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स, सेलर्स और स्टार्टअप उद्यमी। आज मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। हमने ये फैसला किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नवीन नीति हम लाएंगे। और उसमें जो अभी हमने तय किया है, हमने तय किया हमारी नवीन नीति पूंजी निवेश की 40% तक टैक्स डीलिंक निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराएगी। निजी भूमि हो या अविकसित सरकारी भूमि हो, अगर उस पर उद्योग स्थापित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की जरूरत होगी, तो हम बिजली, पानी और सड़क पर जो किया गया व्यय है उसकी प्रतिपूर्ति मतलब रियम्बर्समेंट करेंगे। उद्योगों के लिए पावर टैरिफ में हम रियायत देंगे। R&D, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पेटेंट्स पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भी हम करेंगे और गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की भी प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। हमको समाज के हर व्यक्ति को साथ लेके चलना है। इसलिए नवीन नीति के अंतर्गत दिव्यांगजनों के कौशल विकास एवं नियोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली PF राशि की प्रतिपूर्ति भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित निवेशकों के प्रस्ताव पर हम केस टू केस विचार करेंगे और निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही मेगा स्टेटस प्राप्त निवेश प्रस्ताव कस्टमाइज्ड इंसेंटिव पैकेज प्राप्त करने के पात्र होंगे। अब हमने कदम आगे बढ़ा दिए। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, तब विकास की राह खोलेगी। मुझे एक बात और बता दूं, आज प्रसन्नता है। CII द्वारा उद्योगों को सुविधा दिए जाने के दृष्टिगत आईसर CII स्किल डेवलपमेंट अकादमी की स्थापना पीथमपुर में की जाएगी।
आयसर द्वारा एक्सडा की स्थापना को प्रायोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि स्किल्ड मैन पावर चाहिए ऑटो सेक्टर को भी, और उसमें जिस तरह के स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है उस तरह की हम यहां तैयार करेंगे, ट्रेंड करेंगे। राज्य सरकार इस अकादमी की स्थापना के लिए राज्य सरकार के द्वारा भवन और अधोसंरचना उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सेंटर का प्रबंधन CII द्वारा किया जाएगा, जिससे सभी प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मतलब प्लेसमेंट उपलब्ध हो सके। जो ट्रेनिंग ले उसका प्लेसमेंट सुनिश्चित हो जाए। हमने इस सेंटर की स्थापना के लिए 2 एकड़ भूमि, जिसमें लगभग 40,000 वर्ग फीट निर्मित भवन है, उसमें तत्काल प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। जब जरूरत पड़ेगी तो आवश्यकता के अनुसार सेंटर के विस्तार और राज्य की ओर से अतिरिक्त भूमि, भवन या आर्थिक सहायता भी हम उपलब्ध कराएंगे। इस सेंटर में उद्योगों में पहले से कार्यरत कर्मचारी और स्किल्ड लेबर को भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोर्स का संचालन किया जाएगा, और सेंटर के लिए डेनमार्क, स्वीडन, जापान और जर्मनी से टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया जाएगा। इस सेंटर की स्थापना से स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध होने के कारण उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। यह सेंटर स्किल्ड मैन पावर उपलब्धता के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में देश में अपनी पहचान बनाएगा। सेंटर में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, ऑटोमोटिव, प्लांट इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एवं सॉफ्ट स्किल के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं इस आयोजन के लिए एक बार फिर हमारी टीम को बधाई देता हूं। अब देखो, एक से एक इवेंट मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। स्टार्टअप पॉलिसी की मैंने बात की है, अभी मई के महीने में लॉन्च होगी। अगले साल 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में ही किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से NRI जाएंगे। और उसके पहले मैं सोच रहा था, हमने तय किया था 4, 5, 6 नवंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। लेकिन अब हम इन दोनों को साथ जोड़ रहे हैं। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 7 और 8 जनवरी को होगा।